हे शबरी, तू कहती है कि मुझे भक्ति नहीं आती, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे स्तुति गाना नहीं आता। तुझे तो 9 की 9 प्रकार की भक्तियां आती हैं। तुझसे बड़ी भक्ति तो मैंने जीवन में नहीं देखी। राम जी कहते हैं कि शबरी, तूने जैसे भक्ति की है, कभी कभार किसी न किसी एक युग में कोई ऐसा भक्त प्रकट होता है जो कहते हैं कि भगवान को भी विवश कर देता है आने के लिए। आज शबरी का मान बढ़ाए हैं राम जी। फिर शबरी कहती है, प्रभु अब मैं आपके परम धाम को जाना चाहती हूँ, मुझे गति प्रदान करें। राम जी मुस्कुराए, कहते मैया मैं तो गति देने ही आया हूँ। ताहि दे गति राम उदारा। राम कौन है? उदार है, प्रेम बरसाने वाले हैं। और शबरी को गति अर्थात मुक्ति प्रदान करने राम जी शबरी के आश्रम गए। राम जी शबरी से पूछते हैं, मैया कि जनक सुता की कोई सुधि जानती हो तो बताओ। एक दुष्ट निशाचर उनका हरण कर ले गया है और उन्हीं को ढूंढ रहे हैं वन में। शबरी कहती है, मुझे इसके विषय में कुछ भी नहीं पता नाथ। हाँ, कुछ दूर पर और आप जाओगे तो बंदरों के राजा सुग्रीव जी से आपकी भेंट होगी और वही वहां से आपकी सहायता मदद करेंगे, वहीं से सूचना मिलेगी आपको। राम जी ने शबरी को गति प्रदान की और राम जी आगे चले हैं। राम जी आगे चलते चलते पहुंचते हैं कहाँ? पंपापुर सरोवर के सुंदर पावन स्थान पर। राम जी सरोवर के पास पहुंचे। सुग्रीव जी भयभीत भय राम जी और लक्ष्मण जी को दूर से देख करके हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान लगता है कि मेरा जो भाई है कौन, बाली, वह गुप्तचर भेजा हुआ है मुझे मारने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं ना बाली चैन से नहीं रह सकता है। आप तो जानते हो हनुमान की बाली मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मुझे राज्य से निकाल दिया, लात मार के मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया और उसके भय से उसके डर से मैं इस पर्वत पर वास करता हूं। हनुमान तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हो, जाओ और भेद पता लगाओ कि वो दोनों कौन हैं जो उस सरोवर के पास दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कोई बाली के भेजे दूत तो नहीं? हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज आप तनिक भी भयभीत न होइए, मैं अवश्य जा करके पता लगाता कि वो कौन है और किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर बाली के भेजे हुए गुप्तचर दूत होंगे तो अपनी गदा से वहीं पर मार करके उनको गिरा दूंगा, और अगर आपके मित्र भय, आपके कोई पहचानने वाले भय, तो ला करके आपसे भेंट करा दूंगा। हनुमान जी ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये ब्राह्मण का रूप ना बहुत सरल है, कोई भी धारण कर सकता है। यह सबसे सुंदर छिपने की जगह है, स्थान है। साधु बन जाइए। अब साधु में चोर बैठा है कि साहूकार बैठा है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसा चोला है। रावण ने भी क्या किया? किसी का रूप नहीं धारण किया। जब सीता जी मैया का हरण किया तो साधु का भेष बना करके आया। आज कहते हैं कि ब्राह्मण का रूप बना करके कौन? हनुमान जी महाराज आए हैं। और आकर के और हनुमान जी महाराज राम जी के सन्मुख क्या करते हैं? भेद लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं और आकर के पहले हाथ जोड़ करके हनुमान जी ही प्रणाम करते हैं कि विप्र रूप धर कपित गयो, माथ नाई पूछत अस भयो, कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, अरे क्षत्रिय रूप धरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, अरे कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हनुमान जी महाराज और हाथ जोड़ करके राम जी के सामने प्रणाम करने लगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए प्रसंग पर। हनुमान जी क्या है? बंदर, लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं और जाकर के राम जी के पास में हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। हनुमान जी महाराज की चोरी तो पहले पकड़ी गई, क्योंकि एक ब्राह्मण
राम जी कौन है? क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कुल के एक मर्यादा है कि गौ, ब्राह्मण और स्त्री की सर्वप्रथम पूजन किया जाता है, महत्व दिया जाता है। आज यहाँ पर हनुमान जी ब्राह्मण रूप में गए और जा करके वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, भूल गए कि मैं ब्राह्मण हूँ। राम जी को जैसे देखे तुरंत हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता ही प्रणाम करने लगे। उल्टा व्यवहार। प्रणाम करना चाहिए राम जी को, किसे? हनुमान स्वरूप ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण देवता ही जाकर के पहले प्रणाम करने लगे। चोरी पकड़ी गई। राम जी मुस्कुराए कि नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो मुझे प्रणाम कर नहीं सकता, ब्राह्मण को तो मैं प्रणाम करता हूं, और ये महाशय ब्राह्मण बन करके आज जो उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात ये ब्राह्मण नहीं है। राम जी समझ गए, मुस्कुराए। राम जी, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कौन है। कहते हैं कि वस्त्र परिधान बदल देने से हृदय का भाव नहीं बदलता। वस्त्र परिधान को बदल देने से हृदय का भाव नहीं बदलता। जो हृदय में भाव है ना, वो उभर के आता ही आता है। हनुमान जी महाराज की चोरी पकड़ी गई, फिर भी हनुमान जी महाराज अपने आप को बचाते हुए, छिपाते हुए प्रश्न करते हैं क्या कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये क्षत्रिय रूप फिर हूं बन बीरा। आप कौन है श्रीमान जी? इस जंगल में, इस वीराने वन में आप क्यों भ्रमण कर रहे हो? एक सांवला, एक गोरा, सुंदर बदन, क्षत्रिय स्वरूप धारण किए हुए, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, आप कौन है? कहां को जाना है? कहते हैं हनुमान जी महाराज कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। आपके ये जो सुकुमार सुकुमार कमल के समान जो चरण है ना, इस धरती पर चलने के लिए नहीं है। आपके पांव के स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है कि यह धरती अत्यंत कठोर है, और इस अत्यंत कठोर धरती पर आपके नन्हे नन्हे पांव चलने के योग्य नहीं है। फिर किस कारण आप इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, किस कारण आप इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? अर्थात कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। आज हनुमान जी ने प्रश्न किया तो राम जी कहते हैं भैया मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरा भेद जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किससे मिलने को आया हूं, इस वन में क्यों आया हूं? आप ये सब भेद लेना चाहते हैं ना, तो हे ब्राह्मण देव मैं अवश्य आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, विदेश में कोई अपना परिचय नहीं बताता कि हम कौन है, कहाँ के हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं ब्राह्मण देवता, अब तो हम न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं, हम तो कहीं के नहीं है, तो क्या बताएं कि हम कहाँ के हैं। अर्थात यूं मानो राम जी घुमा करके कहना चाहते हैं कि हम तो अयोध्या के थे, अब तो अयोध्या भी छूटी, पंचवटी तक आए तो वहां से मेरी सीता का हरण भया, तो पंचवटी भी छूटा। अब हम दोनों भैया बस वन वन में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ का हूं और कहाँ को जाना है। स्वयं मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ को जा रहा हूं। कहते हैं कि परदेश में कोई अपना भेद नहीं बताता, और फिर मैं आपको क्या बताऊं, हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ से आया हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं देखो महाशय जी, आप वन में हो और इस वन से मैं हमेशा आता जाता रहता हूं। कभी किसी को, युग पुरुष को मैंने देखा नहीं, तपस्वी को भी नहीं मिला, कभी कभी नहीं देखा। आप पहली बार दिखाई पड़े हो। आप लगता है कि वन भ्रमण करते करते भटक गए हो, पथिक हो, मार्ग भूल गए हो। आप मुझे अपनी पूर्ण पहचान बताएं तो मैं आपकी कुछ मदद करूं। और आप जब यूं गोल गोल घुमा रहे हो तो मैं क्या आपकी मदद करूंगा। मैं तो इस वन से बिल्कुल परिचित हूं, लेकिन आप लगता है कि मार्ग भटक गए हो। आप मुझे सत्य सत्य बताओ तो मैं आपको मार्ग बताऊं। ऐसा हनुमान जी ने कहा। राम जी कहते हैं तो ठीक है भैया, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितुमानी बचन बन आए।